चलिए, तो हमारी जो मापनी की लेंथ ऑफ स्केल है या मापनी की लंबाई है वो कितनी आ गई थी? 15 सेंटीमीटर आ गई थी। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए और एचबी पेंसिल से खींचेंगे। किस पेंसिल से? एचबी से। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितनी थी? मैक्सिमम लेंथ, अधिकतम लंबाई 6 मीटर। ठीक है ना, यानी कि 6 मीटर की जो डिस्टेंस है वो इस पर शो करनी है। इसका मतलब यह है कि इस लाइन के हमें 6 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे। कितने इक्वल पार्ट? 6। 6 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा और वो एक पार्ट जो होगा, एक इक्वल जो पार्ट होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? 1 मीटर को। ठीक है ना, तो टोटल कितने मीटर हो जाएंगे? 6 मीटर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है? एक एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बनाते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये लाइन, ये जो सारी लाइंस हैं वो हल्की होनी चाहिए, 2H पेंसिल, H पेंसिल से होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एक कोई भी आर्क ले लो प्रकार में, कोई भी कम से कम डिस्टेंस भर लो और 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, है ना। 1 2 3 4 5 और 6। हमें ये इक्वल इक्वल पॉइंट्स मिल गए। ठीक है ना, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इस एंड से मिला दीजिए। ठीक है, अब इसी के पैरेलल में हम मिनी ड्राफ्टर से एक एक लाइन को खींच लेंगे। ठीक है ना, मिनी ड्राफ्टर लगाएंगे तो पैरेलल के लिए सेट स्क्वायर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल इसी पॉइंट से मिलना चाहिए। तो ये जो है 6 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, हमें शो क्या करना है इस मापनी पर, एक बार वो भी देख लेते हैं। 5.6 मीटर क्या शो करना है? 5.6 मीटर शो करना है, यानी कि 5 तो मीटर होने चाहिए और 6 डेसीमीटर होने चाहिए। ठीक है ना, तो मीटर मीटर दिखा देते हैं। ठीक है, 0 से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 4 5 मीटर हो गया। ठीक है ना, अच्छा इसका एक पूरा ब्लॉक बॉक्स टाइप से बना लीजिए, 5 mm का लेंगे हम ऊपर। ठीक है ना, इसे भी एचबी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और 5 mm लेकर के पूरा बॉक्स बना दीजिए 5 mm बाई 15 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, अच्छा इसी के पैरेलल में इस ब्लॉक में इसको डिवाइड कर दीजिए, लाइंस खींच दीजिए। ठीक है, ये पूरा काम ऊपर का ये एचबी पेंसिल से डार्क से होगा। ठीक है ना, अब ये जो पार्ट बचा हमारा ये 1 मीटर का है और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। ठीक है, तो हम इस ब्लॉक को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे? 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, तो वही यहां से एक एक्यूट एंगल लीजिए, एक्यूट एंगल जानते ही हैं। ठीक है, न्यून कोण, तो 10 इक्वल पार्ट्स ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस लास्ट वाले पॉइंट को यहां इस कोने पर मिला दीजिए। अब इसी लाइन के पैरेलल लाइंस खींच लीजिए तो ऊपर हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये भी काम कौन सी पेंसिल से? बहुत हल्की पेंसिल से ही होगा। ठीक है, अब मिले जो हमें ये, इनको ऊपर तक मिला दीजिए। ठीक है, ये जो सारी लाइंस है ना ये इसके पैरेलल होंगी, इस वाली लाइन के पैरेलल होंगी। ठीक है ना, तो ये इक्वल इक्वल ब्लॉक्स मिल गए। ये जो ब्लॉक्स है ना, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स, ये बिल्कुल एकदम इक्वल रहने चाहिए। अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा? नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, 0 से कितने हो गए? 10। क्या 10 क्या है? ये डेसीमीटर। ठीक है,
अब 5.6 था ना, 5 मीटर तो वो हो गए, 5 और 6 डेसीमीटर दिखाने हैं, तो यहां से गिन लेता हूं, 0 से 1 2 3 4 5 6 पर आ गया, तो यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये हो गई 5.6 मीटर, ठीक है ना, डिस्टेंस हो गई 5.6 मीटर, ठीक है। और एरो बना दीजिए, एरो बनाना मैंने आपको बताया था 1:3 रहता है, ठीक है ना। आप ज्यादा से ज्यादा एरो बनाएंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके, ठीक है। बहुत हल्का शेड देना है एरो में, ज्यादा डार्क नहीं कर रहे हैं एरो, ठीक है। और लेंथ ऑफ स्केल दिखा दीजिए यहाँ पर, ये LOS कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक है, ठीक है। ये हो गई हमारी सरल मापनी, ठीक है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम बोर्ड पर तो हमने देख लिया, समझ लिया, सारे कॉन्सेप्ट हमने अपने दिमाग में बिठा लिए, अब इसी चीज को हम किस पे देखेंगे, चार्ट पेपर पर, ठीक है ना। तो हमने कितनी लेंथ निकाली थी मापनी की, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, ओके। अब मैक्सिमम लेंथ हमें कितनी दिखानी है इसमें, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैक्सिमम मापनी की जो लेंथ हमने निकाली थी 15 सेंटीमीटर निकाली थी, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींच ली है, ठीक है। अब इस लाइन को हम कितने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम न्यून कोण ले लेंगे कोई भी, ठीक है। और न्यून कोण बहुत ही हल्की पेंसिल से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ज्यादा ही हल्का हो गया क्या, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसे एक प्रकार में कोई कम से कम डिस्टेंस लेकर के और 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिला है हमको लास्ट वाला, ठीक है ना, इसको लाइन के बिल्कुल एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, स्केल रख के मिनी ड्राफ्टर का, ये हो गया हमारा, यहीं पे सेट हो गया, इसी लाइन पर मिनी ड्राफ्टर को सेट कर लीजिए, ठीक है। अब ये हिलेगा नहीं, पैरेलल लाइन खींचेगी पूरी, ठीक है ना। बिल्कुल इसके पैरेलल में आएगी, ठीक है। पैरेलल मतलब समांतर, आपको भी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी एक ही पेंसिल से सारे काम कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, अब इसको फिर से इसी लाइन के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए मिनी ड्राफ्टर को, ठीक है। और एक 5 mm ऊपर डिस्टेंस लेकर के पूरा बॉक्स बना लीजिए, ये 5 mm डिस्टेंस लेनी, 5 सेंटीमीटर नहीं लेनी है, mm लेनी है, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर ले लीजिए, पूरा डार्क बनाना है HB से, ठीक है।
अब इसी लाइन के पैरेलल ये जो पॉइंट्स मिले हमको, सीधी सीधी लाइन खींच लीजिए। ठीक, ये हमारा 5 ब्लॉक हो गए। एक जो ब्लॉक है, एक पार्ट है, वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? 1 मीटर को, ठीक है ना। तो हमें डिस्टेंस शो करनी है 5.6 मीटर, ठीक है ना। तो ये जो 5 है ना, 5 पार्ट्स हम इधर दिखा देते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 मीटर, कैपिटल एन बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो पार्ट है ना इधर वाला, ये 1 मीटर है, ठीक है ना। इस पार्ट को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप इधर भी डेसीमीटर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से, यहां से अगर आप 0 ले रहे हैं तो 0 से 5 यहां तक, और फिर इस पार्ट को उल्टा डिवाइड कर सकते हैं, है ना। चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इस पार्ट को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एक एक्यूट एंगल लेंगे, न्यून कोण, ठीक है। अब इसमें आप प्रकार की अपेक्षा, प्रकार से तो क्या वो गलती हो जाती है ना, कम से कम डिस्टेंस लेंगे, तो आप स्केल से ही डिवाइड कर लीजिए, इक्वल इक्वल, ठीक है। स्केल से पॉइंट रख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 5-5 mm की डिस्टेंस पर रख लीजिए, इक्वल इक्वल है ना। तो 5 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हमें 10 पॉइंट्स मिल गए, ठीक। अब ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, यहां पर इस कोने पर सेट कर दो। मोबाइल की टॉर्च चलाना। ये हो गई सेट, ठीक है। क्लियर। अब इसी के पैरेलल खींचते जाइए आप। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर लिया। अब इस फिर से स्केल के अकॉर्डिंग, इसी ये जो लाइन खींची थी इसके अकॉर्डिंग स्केल को सेट कर लो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स मिले हमको, इसके पैरेलल में सीधी सीधी लाइन खींच लो, होगा ना। इससे क्या हमें 10 ब्लॉक्स मिल जाएंगे। इस साइड से पकड़ो। जूम कर लिया करो, जूम अगर दिखाई ना दे तो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल इक्वल ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। 0 से 10, ठीक है।
ये 10 क्या हो गए, डेसीमीटर, क्या हो गए, डेसीमीटर। ठीक है, अब 5 मीटर तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, इस वाली लाइन से ले लेंगे हम। इस वाली लाइन में ले लेंगे ना। ये आपकी हो गई 5.6 मीटर। ठीक है ना, अब देखिए एरो कैसे बनाएंगे हम। बहुत हल्का शेड ठीक है। ये लेंथ ऑफ स्केल, दिस इज अ कंप्लीट मापनी, ये आपकी कंप्लीट मापनी। ठीक है, ये तो इसको तो कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है